नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो चलेगी यहाँ पे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप पेडागोजी प्रश्न चलेंगे, जो कि टेट और सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न होने वाले हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी को 2021 को सी टेट का एग्जाम होने वाला है, तो याद रखिएगा हर एक प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलना है। तो आज ये देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, याद रखिएगा। हो सकता है आप लोगों के राज्यों में भी लग सकता है, यूपी में भी लगने वाला है, हो सकता है कि अदर राज्य में भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है हो भी, नहीं भी हो एक एग्जाम जो आपका है, क्योंकि अदर राज्यों में जो लॉकडाउन का क्रम है वो फिर से लग चुका है। तो अपने प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी के साथ करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो परमार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए जल्दी से आइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी, गुड इवनिंग। यूपी में तो लग चुका है, लगने वाला है आप लोगों का लॉकडाउन, और दिल्ली में लग चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। जी गुड इवनिंग। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति क्या नहीं है? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, यहाँ पे डेवराली, और यहाँ पे करा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी, डॉक्टर पहली महिला थी। इन्होंने विकलांग बालकों पे, अक्षम बालकों पे क्या किया था, अपना प्रयोग किया था और उनको शिक्षा देने का कार्य किया था। यहाँ पे 3 से 7 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, 3 से 7 वर्ष के बालकों पे इन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया था, जो विकलांग बालक थे। और इसकी दृष्टि से क्या था कि इन्हें व्यावसायिक, याद रखिएगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करना, और किंडरगार्टन खेल विधि पे आधारित है। ठीक है, और ड्रेकराली जो होती है ये बालकों की किस तरीके से मदद करती है आगे चलने में। और यहाँ पे जो अभिक्रमित जो होता है ये आपकी शिक्षण पद्धति नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, और सभी लोग एकदम फास्ट कमेंट करिए और लाइक जरूर करिएगा। याद रखिएगा लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, और सभी लोग एकदम अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, सीटेट का तो एग्जाम होगा, पक्का है कि आप लोगों का होगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ये करा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। ये मानना किसका था? महात्मा गांधी का था, मॉन्टेसरी का था, फ्राबेल का था, किलपैट्रिक का था। तो ये देखिए सीटेट में आ चुका है प्रश्न। याद रखिएगा सीटेट में लगातार प्रश्न आया है 2011 से लेके, याद रखिएगा 2011 से आया था, 13 में भी आया था, 15 में भी आया था, 19 में भी आया था, ठीक है, 18 में भी आया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। तीसरा प्रश्न ये करा है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए? निगमन। ये देखिए निगमन जो होता है आपका, बता दें, जो निगमन प्रणाली होती है ये नियम से चलती है। नियम किस पे चलती है? सूत्र पे चलती है। आगमन, आगमन जो होगा आपका उदाहरण से चलती है, उदाहरण से चलती है। ठीक है, और यहाँ पे अभिकृति जो होती है, अभिकृति जो होती है व्यक्त करने से चलती है। और कक्षा अभिनव, यानी कक्षा में क्या होता है, आप जो कहता है नाटक, नाटक समझ सकते हैं, कक्षा अभिनव प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण की यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा तीसरे का? जी, कक्षा अभिनय। ठीक है, निगमन, कक्षा में आप सूत्र का भी निर्माण कर सकते हैं, नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे आगमन उदाहरण देकर भी पढ़ा सकते हैं, बालक के परिवेश के साथ जोड़ के फिर पढ़ा सकते हैं। अभिव्यक्त कृति, यानी आप क्या कर सकते हैं, दूसरे का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन कक्षा अभिनय जो होता है ये मंचन होता है। ठीक है, कार्य मंचन होता है, जिसमें बालक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, बालकृत करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, और अपना टारगेट याद रखिएगा। ठीक है, 12+ आप लोगों को सही करना है आज के प्रश्न से। यहाँ पे हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, किसका आता है? यहाँ पे पाठ्य योजना कहा है कि पाठ्य योजना का उद्देश्य कथन आता है, किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आता है, आदर्श वाचन के पश्चात आता है, मौन वाचन के पहले आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या जाएगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जी, यहाँ पे 4 का राइट आंसर। जी, यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना जो होता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, यानी बाद आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, और कमेंट थोड़ा फास्ट करिए सभी लोग। ठीक है, कमेंट थोड़ा आप लोग फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट एकदम फास्ट करिए। यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी प्रश्न जब आप बताते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं, ठीक है, स्पष्ट बताने के लिए बालकों में सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? ठीक है, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? पहला करा व्याख्यान, यानी व्याख्या देना किसी के बारे में। वाक्य प्रयोग, यानी उसका अर्थ क्या है। भ्रमण,
यानी अवलोकन की बात कर रहा है, ठीक है, देखने की बात कर रहा है, चित्र निर्माण यानी चित्रों के निर्माण के द्वारा, तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का जाएगा। जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे वाक्य प्रयोग। क्या है कि अर्थ, जो वाक्य है, वाक्य है उसका अर्थ, ठीक है, अर्थ जानना बालकों के लिए क्या है, बालकों के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। बालक जब तक अर्थ को समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये प्रश्न देखिए हमने आप लोगों को 2 बार कराया है, याद रखिएगा 2 बार कराया है अगले महीने में, ठीक है। इस बार भी आप लोगों के लिए रखा गया है। ये प्रश्न भी आया था 2018 में, ठीक है, 2018 के सीटेट में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे वाचन के समय पुस्तक से आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो पहला यहाँ पे कराया 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो ये प्रश्न हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। जो पुस्तक की आंखों की दूरी जो होती है कितना होना चाहिए, यहाँ पे 12 इंच होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं 7वां क्या करा है। बहुत ही छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखिए 7वां ये करा है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसफार्मर, क्या होता है कि पारदर्शी मतलब आर पार देखने वाला, इस तरह से रेखा है और इस तरह से गुजर जाए, ठीक है, पारदर्शी जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जो आईना होता है, याद रखिएगा, जो आईना होता है उस पर एक पॉलिश लगी होती है, ठीक है, पॉलिश लगी, अगर उसको हटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला करा कि स्लाइड प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टर, दूसरा करा कि ओवरलैंडिंग, ये भी देखिए 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में आया था। ओवरलैंडिंग यानी प्रोजेक्टर, जो क्या होता है, प्रोजेक्टर जो होता है, याद रखिएगा, जो क्या होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग होता है और यहीं से क्या होता है, फोकस निकलता है, ठीक है, यहीं से फोकस निकलता है और यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड होता है और इसी पे इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसी पे क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जैसे पर्दा, आप सिनेमा हॉल देखे होंगे ना, उसी का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है अपारदर्शी प्रेक्षक यानी अपार मतलब जिसके पार देखा ना जा सके, ठीक है। यहाँ पे ओपेक ओपेक प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब देख ना सके उसके पार, ठीक है। यहाँ पे करा है एपी डाइस्पोक। यहाँ पे चौथा करा है कि फिल्म स्ट्रिप, तो फिल्म स्ट्रीम का मतलब होता है जो रीलें होती है ना, रील जिसपे छपा होता है, पहले आप देखते हैं फोटो खिंचाते हैं तो वहाँ पे रील होती थी, ठीक है, रील होती थी और निगेटिव उसको बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर 7वें का क्या जाएगा। जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां यहाँ पे क्या करा है, मौन पठन के विषय में धारण है। मौन विषय के विषय में धारण क्या है, पहला करा है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास, दूसरा करा है उसमें पठन की गति धीमी हो जाती है और यहाँ पे तीसरा करा है कि पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है और चौथा करा है कि इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा। जब भी आप मौन वाचन का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले एक जाएगा। जब आप पढ़ते हैं मौन यानी चुपचाप पढ़ते हैं, ठीक है, एकाग्रचित हो जाते हैं यानी आपका ध्यान कहीं ना जाता है, बस उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। आदर्श वाचन के बाद ये क्या होता है, आदर्श वाचन मतलब शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ठीक है, व्याकरण का प्रयोग करके पढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, मौन पठन की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वां हमारा क्या करा है, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है, किसका होता है, पहला करा यहाँ पे सुखद होता है, दुखद होता है, 1 और 2 दोनों होता है और यहाँ पे करा है उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर हमारा होगा। जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 1 और 2 दोनों। हमने पहले ही आप लोगों को कहा है जहां पर ऑप्शन में 1 और 2 दिया हो तुरंत उसे सही करिए, ठीक है, तुरंत सही करिए, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, सकारात्मक लगे तो तुरंत सही कर दीजिए या फिर सही भी, जहां पर भी सभी हो उसे भी तुरंत सही करिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे देखते हैं 10वां यहाँ पे क्या करा है। 10वां भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10वां ये करा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख में से होता है, ठीक है। पहले क्या करिए, लाइक कर दीजिए एक बार, जितने लोग नए आए हैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट तो फास्ट करते चलिए सभी लोग। यहाँ पे पहला करा है कि छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से, गतिविधियों से, क्या कहा है कि भाषा शिक्षण सिद्धांतों प्रस्तुत के संबंध यहाँ पे करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कि राइट आंसर हमारा होगा। जी देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा शिक्षक। यहाँ पे क्या कहा है, भाषा शिक्षक शिक्षण के सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण संबंध, यानी जब प्रस्तुतिकरण कौन करता है, बालकों को समस्त कौन करता है भाई, यहाँ पे देखिए कौन करता है, शिक्षक करता है ना। शिक्षक ही प्रस्तुतिकरण देता है ना, बालकों को व्याख्या देता है, शब्द प्रयोग करता है, ठीक है, क्या करता है उसको बारे में बताता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, शिक्षक के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर दूसरा हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का क्या करा है। 11 का ये करा है भाषा शिक्षण के चुनाव, यहाँ पे चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। कह रहा है कि भाषा शिक्षण का जब आप चुनाव करते हैं तो वो शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। तो पहला करा है बाल केंद्रीकरण पे, शिक्षक केंद्रीकरण पे,
प्रयोग पर, गतिविधियों पे। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे शिक्षक केंद्रीकरण तो नहीं होगा, प्रयोग भी नहीं होगा, बचेगा हमारा कौन सा, पहला और दूसरा, क्योंकि गतिविधियों पर, जब गतिविधियां बालक करेंगे तब उसके अनुसार, रुचि के अनुसार करेंगे, या फिर बाल केंद्रीकरण पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जी, 11 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या करा है। 12 का ये प्रश्न करा है कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। पहला करा है शिक्षण सिद्धांत, और दूसरा देखिए हमारा क्या करा है शिक्षण सूत्र, तीसरा वैज्ञानिकता पर, और यहाँ पे चौथा करा है कि दार्शनिकता पर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जी जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे भाषा शिक्षण की सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की तरफ किस तरफ से बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र से ही तो बढ़ते हैं, शिक्षण सूत्र के द्वारा ही तो क्या करते हैं, अपने प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षण सूत्र, बाल केंद्रित शिक्षण सूत्र होना चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, रुचिकर होना चाहिए, ये राइट आंसर आपका दूसरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का कितने लोगों का सही होता है। देखिए 13 का ये करा है कि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से यहाँ पे बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो पहला करा है कि सुनने का, श्रवण का, दूसरा करा है वाचन का यानी बोलने का, यहाँ पे पढ़ने का करा है, और यहाँ पे करा है लिखने का, लेखन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, शिक्षक द्वारा। ठीक है, शिक्षक द्वारा यहाँ पे सामान्य रूप से बालक में किस भाषा का कौशल विकास होता है। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे सुनने का होगा, श्रवण का, वाचन का होगा, पठन का होगा, या फिर लेखन का होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे पहले से जाएगा। ठीक है, सुनने का। प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे बालक को सुनने के लिए सबसे एकाग्रचित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, सुनेगा तभी तो वाचन करेगा, तभी तो पढ़ेगा, तभी तो लिखेगा। अगर सुनेगा ही नहीं तो ना तो लेखन कार्य कर सकता है ठीक से, न तो पठन कर सकता है, न तो वाचन कर सकता है। तो राइट आंसर सबसे महत्वपूर्ण होता है सुनना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आपकी होती है सुनना। तो राइट आंसर जाएगा एक्टिव होना चाहिए सुनने वाला, तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें पे, देखते हैं 14 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सुनने के कौशल को छात्रों के द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला करा है कि कहानी, कविता, निबंध, शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरा करा है एक दूसरे को सुनाकर, तीसरा करा है कि एक दूसरे को बोलकर, चौथा करा है कि 1 और 2 दोनों होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा होगा। हमने पहले ही कहा है कि जहां पर 1 और 2 आए तुरंत राइट कर दीजिए यहाँ पे। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे देखिए कहानी, कविता, निबंधों को सुनकर, ठीक है, क्या करना चाहिए, उपकरणों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है एक दूसरे को सुनाकर, सुनाएंगे तभी वाद विवाद होगा, चर्चा पर चर्चा होगा, जिससे क्या करेंगे बालक मौखिक रूप से अपने ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। पहला करा कि अन्य विषयों के शिक्षण द्वारा, दूसरा करा कि अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम द्वारा, तीसरा करा कि अन्य 1 और 2 दोनों होगा, और चौथा करा कि यहाँ पे प्रयोग का माध्यम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, हमने पहले आप लोगों को बताया। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे कि भाषा के अन्य विषयों के संबंधित कार्य हैं। तो अन्य विषयों के शिक्षण माध्यम से, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण माध्यम से 1 और 2, और यह करा भाषा प्रयोग माध्यम। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, परम एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या करिए, शेयर करिए जल्दी से। और व्हाट्सअप, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे है। और यह बता दें कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और पता है आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से लगता है हमें कि एक 20+ तो कर ही जाएंगे। ठीक है, एक 20+ से कम मत रहिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 15 का बता दीजिएगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के क्लास के लिए एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।